महायुति में सब कुछ ठीक है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं दोस्तों, ये सवाल महाराष्ट्र की सियासत में हर एक वो नेता पूछ रहा है जिसने आज के जो है वो एडवर्टीजमेंट देखे हैं, प्रचार प्रसार देखे हैं। अखबारों में कुछ प्रचार किया गया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस अकेले दिखाई दे रहे हैं, ना अजीत पवार न एकनाथ शिंदे, सिर्फ देवा भाऊ कह करके जो प्रचार किया गया उसमें सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। अब इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? जहां प्रचार प्रसार में हमेशा लगभग तीनों नेता दिखते हैं, आज एक ही नेता महाराष्ट्र के सीएम दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर के एकनाथ शिंदे का भी जवाब आया दोस्तों, वो भी बताऊंगा आपको। साथ ही साथ महाराष्ट्र में हलचल क्यों मची हुई है इस खबर को लेकर के वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि सरकार और उनके घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा प्रतीत होने लगता है। कई बार ऐसा भी कहा गया कि काम का श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। हालांकि इन सब बातों पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी के बीच काम का श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है और वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे का यह बयान शनिवार को छापे गए विज्ञापनों पर पूछे गए सवाल के जवाब में आया। इन विज्ञापनों में सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, देवेंद्र फडणवीस का अगर विज्ञापन छपता है तो उस विज्ञापन के छपने पर एकनाथ शिंदे और क्या बयान दे सकते हैं? फर्ज करिए वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस का विरोध भी तो नहीं कर सकते। अब ऐसे विज्ञापनों पर या ऐसी खबरों पर चाहे वो अजीत पवार से भी पूछते तो शायद उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही होता। एक विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया था, जबकि दूसरे विज्ञापन में उन्हें 10 जो दिवसीय गणपति उत्सव होता है, 11वें दिन विसर्जन होता है, अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की पूजा करते हुए दिखाया गया था। दोनों विज्ञापनों के नीचे मराठी में देवा भाव लिखा है। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि इन विज्ञापनों को किसने छपवाया। शनिवार को ठाणे में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे से भी पूछ ही लिया गया कि क्या ये विज्ञापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा खुद को मराठा आरक्षण के निर्माता के रूप में पेश करने का एक प्रयास है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि क्या कुछ महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि वो भी बात करते हैं, लेकिन पहले सुनिए जवाब में शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उन्होंने क्या कहा। हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं है, चाहे मराठा समुदाय हो या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की ओर इशारा था। उन्हें न्याय दिलाने का काम महायुति सरकार ने किया। इस काम की पुष्टि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिल चुकी थी, यानी अपना कार्यकाल भी गिनाना वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अब देवेंद्र जी और मैंने एक टीम के रूप में अपनी पूरी पारी जो है वो शुरू कर दी है, एक टीम के रूप में, और हमारा एजेंडा वही रहेगा कि एक टीम के रूप में काम करें, राज्य का विकास और गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करना। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अब मराठा आरक्षण के मुद्दे में हाल ही में क्या कुछ हुआ राज्य में, आपको पता ही है, पूरी हलचल मची हुई थी जब कार्यकर्ता जो है वो मनोज जारंगे ने अपने सपोर्टर्स के साथ में मांगों को लेकर के मुंबई में 5 दिनों की भूख हड़ताल कर दी। जारंगे 29 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और राज्य सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मांगे मान लेने के बाद 2 सितंबर को इसे वापस लिया गया। विरोध समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय के हित में एक समाधान खोज लिया है। सत्तारूढ़ महायुति जो है वो भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इस बार की एनसीपी जो है वो तीनों मिलकर अभी फिलहाल चला रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए, जो बवाल हुआ था, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेकर के हो, चाहे ओबीसी समुदाय को लेकर के हो, इस विज्ञापन से ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस की इमेज है, महाराष्ट्र में सीएम है वो, और जो उनकी इमेज है देवा भाव की, उसे जो है इस मौके पर जो है वो और ज़्यादा प्रचार प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी चुनाव समाप्त नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में निकाय चुनाव है और ये चुनाव हर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं, खासकर के उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, ये तीनों दल के लिए ये निकाय चुनाव बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ेगी। हमेशा जो है वो पहले जो है उनका गठबंधन रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने लड़ेगी पहली बार। और उसी तरीके से देखा जाए दोस्तों तो एनसीपी भी 2 हिस्सों में है और दोनों आमने सामने लड़ेगी। तो इस बार का निकाय चुनाव भी बहुत मजबूत होने वाला है। और ऐसे में ये भी खबर है कि महायुति के तीनों दल अकेले लड़ सकते हैं कई सीटों पर। जब बात होती है अकेले लड़ने की, तब प्रचार प्रसार भी अकेले अपने चेहरे पर ही किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक पार्टी अपने लिए अकेले चुनाव प्रचार करती है, क्योंकि अभी जब चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है, जब अकेले अकेले पार्टियां लड़ेंगी तो बीजेपी अपने पोस्टर में एकनाथ शिंदे को पता नहीं जगह देगी कि नहीं देगी, या एकनाथ शिंदे बीजेपी को अपनी जगह देंगे कि नहीं देंगे बीजेपी नेताओं को, तो ऐसा तो होता नहीं है।
लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल बहस इस मामले पर छिड़ी हुई है कि जब महायुति के भीतर तीनों नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों नेता एक दूसरे के साथ महायुति में सरकार में शामिल हैं, तीनों जो है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा था कि सीएम की कुर्सी जो है रोटेशन वाली है, कभी एकनाथ शिंदे तो कभी मैं, तो कल को कोई और बन सकता है, लेकिन महायुति में हम तीनों एक हैं। जब तीनों एक हैं तो क्यों बार बार पदों को लेकर के, पोस्ट को लेकर के खबरें आती रहती हैं? क्यों पिछली सरकार के फैसलों को पलट दिया जाता है, कुछ पर जांच बिठा दी जाती है, कुछ पर जो है वो, जैसे अभी पालक मंत्री का पद था, उसे फैसला करने के बाद भी रोक दिया गया, अभी तक उसका निपटारा नहीं हो पाया। बीच में अमित शाह भी आए थे तो लगा कि अभी हाल फिलहाल हफ्ते भर पहले लगा कि वो उनके आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो महायुति के भीतर खींचतान चल रहा है वो रुक जाएगा, वो भी अभी तक नहीं रुका। अभी भी जो रुक रुक के खबरें आती रहती है महायुति के भीतर से, तो ये बातें बार बार जो है वो सामने आती रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि क्या महायुति के नेता जो दिखाना चाह रहे हैं, क्या वाकई में वो सिचुएशन है या सिचुएशन कुछ और है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रचार है देवेंद्र फडणवीस का, जिस पर वो अकेले दिखाई दे रहे हैं, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल चढ़ाते हुए, कभी गणपति जी का जो मैंने आपको बताया, इसके बाद अब जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, नापातुला बयान। अब अजीत पवार से पूछा जाएगा तो वो भी शायद नापातुला ही जवाब देंगे। लेकिन जो क्रेडिट लेने की होड़ है, ये वाकई में है कि नहीं है, वो तो पार्टी के भीतर के नेता ही समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की सियासत बड़ी उलझी हुई है। यहाँ कभी भी कुछ भी होता है और कोई कुछ भी अचानक से जो है वो कर सकता है। ये पिछले हमने 7-8 सालों में देखा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।